जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव। तो भागवत कथा से एक सार और अच्छा सा लाया हूं। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सबसे बड़ी बात, मोह, महामोह, मोह का नाश, संशय का नाश कौन कर सकता है? संशय हरि की कथा नाश कर सकती है। संशय जिसके मन में हो, संशय माने कंफ्यूजन, कंफ्यूज बुद्धि। शास्त्र कहता है संशयात्मा विनश्यति। जिसकी बुद्धि में बहुत ज्यादा संशय होता है ना, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसी संशयात्मक बुद्धियों का हमेशा विनाश होता है। इसलिए संशय कैसे खत्म होगा? बोले सत्संग से। माता पार्वती जी जब संशय हुआ ना कि अरे ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, हाँ सीते, संशय हो गया। भगवान को देखकर भी भगवान पे संशय हो सकता है। भगवान की लीला देख के संशय हो गया, अरे राम 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 राम, कितने मोह माया में फंसे हुए हैं, ये कोई भगवान है? तब भगवान शंकर ने मां पार्वती के मोह को दूर किया। किससे दूर कराया? सत्संग सुनाकर कि सुनो इनके बारे में, जिनके बारे में तुम सोच रही हो, इनके बारे में जब तुम सुनोगी तो तुम्हें इनका महत्व पता चलेगा। और ये भागवत इतनी श्रवण क्यों कराई जाती है? और आजकल तो महाराज ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि कथाओं की पूरी बाढ़ आई हुई है, पूरी बाढ़ आई हुई है। हर जगह कथाएं, हर गली, हर शहर, हर देश विदेश, दुनिया की कौन सी ऐसी धरती बची जहां भगवान की कथा ना हो? और ये कहने में भी कोई अतिशोक्ति नहीं है कि ये कलयुग तो है पर ये कथा युग भी है। पर इस कथा को आज इसलिए इतनी महत्वता मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि सुनना एक बहुत ही आसान कार्य भी है। क्योंकि यहाँ आप बैठते हैं कथा में और जो भी व्यक्ति कह रहा है उसकी विचारधारा और श्रवण करना और सुनने से फिर उसकी महिमा को समझ पाते हैं। जब बार बार आपको कोई कहेगा भजन करो, कथा श्रवण करो, भगवान की कथा, एक दिन आपके मन नहीं करेगा, दूसरे दिन नहीं करेगा। और हमारी श्रवण इंद्रियां एक ऐसी इंद्रियां हैं जो गर्भ के भीतर से ही काम करना शुरू कर देती हैं। सुनना, बच्चा गर्भ में जब 9 माह रहता है ना, तो 9 महीने सारी चीजें सुनता है, क्या कौन बोल रहा है, क्या कौन कर रहा है। ऐसी थोड़ी ना अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन करना सीख लिया। तो श्रवण करने से बार बार भगवान की कथा हमें जगाने के लिए आती है। तो फिर हृदय, दिल में एक दिन जागृति होती है, मोह का नाश होता है, संशय का नाश होता है। इसी संशय के नाश के लिए ये भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैश्वनम, ये भागवत क्या है? वैश्वनाम धनम, सुंदर लिखा है भागवत जी में। ये वैष्णवों का धन है, भक्तों का धन है। क्या होता है? खर्च न खोवे वाको, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और कैसा ये धन है? ये जो रुपया पैसा, ये तो सब साथ जाने वाला नहीं, पर ये धन कैसा है? जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च ना होवे या को, चोर न लूटे, और जन्म जन्म की पूंजी पाई। मीरा कहती है हमने वो धन पा लिया है, अब हो गया वो डिपॉजिट। अब तुम चाहे लाख उसको चुराने की कोशिश करो, ये चुरा नहीं सकते। पुण्यों की चोरी हो जाती है, भजन की चोरी नहीं होती। पुण्यों की चोरी कैसे हो जाती है जानते हो? कभी आपने अपने घर में पूजा पाठ कराई है तो पूजा क्या होती है? यज्ञ होता है, हवन होता है, पूरा क्रिया पूरी हो जाती है। और जब पूरी हो जाती हैं तो आचार्य देव जो होते हैं वो थोड़ा सा पानी जल लेके सामने थोड़ा सा अर्पित कराते हैं और कहते हैं इसको, जल को लो और अपनी आंख में लगाओ और बोलो शक्राय नमः, शक्राय नमः। शक्र इंद्र का नाम है। तो वो क्यों बोलते हैं? ऐसा माना जाता है कि जब कोई आप पुण्य करते हैं ना, कोई भी अच्छा कार्य, तो इंद्र नजरें गड़ा करके बैठा रहता है कि कब इसकी नजर हटे और कब मैं इसके सारे पुण्यों की चोरी करके ले जाऊं। मतलब आप सोच के देखो, इंद्र के पेट में कितना ही चिंता रहती होगी कि पुण्य चुरा रहे हैं। कहीं भी किसी पुण्य चुराने के लिए ताक में बैठे रहते हैं। इसलिए पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी कहते हैं प्रणाम कर लो इंद्र देवता को, हे देव हमको बख्श देना।
शक्राय नमः। पुण्यों की चोरी हो जाती है, घर में धन की चोरी हो जाती है। चोर आया, माल चुरा के ले गया, और चोर भी नहीं आया तो इनकम टैक्स वाले छापा मार देते हैं एक दिन, जब ज्यादा माल जुड़ जाता है अलग अलग पैसों से, मतलब अलग अलग अच्छी अच्छी कमाइयां करते हैं ना, तब इनकम टैक्स वाले रेड पेलते हैं घर में जाके। तो खर्च ना हो वे पुण्यों की चोरी हो सकती है, पैसों की हो सकती है, सोने की हो सकती है, जमीन की हो सकती है। उसने हमारी जमीन हड़प ली, लेकिन हमारे मुख से भगवान का नाम, भगवान की कथा, भजनों का श्रवण जब निकलना शुरू हो जाए तो जन्मों जन्मों तक हमारे जीवन में डिपॉजिट हो गए, जमा हो गए। दुनिया की कोई ताकत नहीं उस नाम को हमसे छीन सके, हमारे इस नाम रूपी धन को छीन सके। जन्म बदलते जाएंगे, शरीर बदलता जाएगा, लेकिन हमारे मुख से जो भगवान का नाम निकल रहा है ये हमेशा साथ जाएगा। अच्छा, अब ये धन मिला कहाँ से? ये धन दिया किसने? कोई बोले पैसा जी हमने कमाया था, इससे उधार लिया, उसको ब्याज पे दे दिया। तो जो मीरा को धन कहाँ से मिला? मीरा बात कह रही है धन की। ये धन मीरा को किसने दिया? तो मीरा कहती है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कोई नहीं दे सकता, ये धन देने वाला गुरु है, ये खजाना देने वाला गुरु होता है, जो अपने जीवन की सारी पूंजी एक मंत्र में कान में फूंक को के दे देता है। जो दे दिया कोई जा दे दिया, कोई लोभ नहीं, लालच नहीं। और आजकल के कुछ निठल्ले और निकम्मे जो बड़े बड़े चैनल चलाते हैं, कुछ सेशंस का ज्ञान देने के लिए लाख पता नहीं कितने लाख रुपए लेते हैं एक ज्ञान की बात देने के लिए। लेकिन गुरु कौन? और सच्चा गुरु बिन कुछ लिए ही दे देता है। जा ले लूट ले इस धन को, तू इस नाम रूपी धन को पाले। तो एक बार की बात है, श्री सनातन गोस्वामी जी के पास एक आदमी आया, तो उसने आकर के कहा गोस्वामी जी मेरी बहुत इच्छा है, 7-8 बेटियां हैं, सबकी शादी ब्याह करनी है और मेरे पास पैसा है नहीं। तो हमने सुना है कि जो साधु संत होते हैं उनके पास बहुत सेठ लोग आते हैं। तो आप अगर किसी को आदेश देकर कुछ हमको पैसा धन दिलवा दो। गोस्वामी जी ने कहा अरे बावरे, हम तो यहाँ भजन करने के लिए पड़े हैं, हमारे पास कहाँ से पैसा? बोला नहीं, हमने सुना है साधुओं के पास बड़ा माल होता है, तो कुछ तो दे दो महाराज जी, आज तो ऐसे खाली तो नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो गोस्वामी जी ने कहा कृपा करके उसको कहा कि जब तू इतना बोल रहा है तो वहां सामने जो बहुत सारे पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, उस झाड़ियों के पास एक पारस मणि पड़ी है। वो पारस मणि मुझे मिली थी, मेरी किसी काम की नहीं थी, तो मैं तो वहां स्नान और शौच इत्यादि करने जाता हूँ। वहीं झाड़ियों में मैंने डाल रखी है एक किनारे पे, अगर तेरे कुछ काम की है तो तू ले जा। अब वो भाग के गया, उसने पारस मणि उठाई, चेक कर ली और कि सचमुच पारस मणि है या नहीं, तो लोहे को छुआ दी और वो सोना बन गया। अब तो महाराज नाचता नाचता घूमता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि बेटी के लिए बहुत सारा लोहा खरीदूंगा और उसको सोना बना दूंगा और सारी बेटियों का ब्याह कर दूंगा। अब चलते चलते उसके मन में भगवत प्रेरणा से एक बात आई कि ये गोस्वामी जी इतनी कीमती चीज को झाड़ी में फेंक के छोड़ रखे हैं, तो इनके पास तो इससे भी ज्यादा कोई कीमती माल है। जब महंगी चीज है इनके पास, तभी तो पारस मणि तक को फेंक रखा है। तो तुरंत लौट करके आ गया और गोस्वामी जी से कहा आपने मुझे तो सस्ते में निपटा दिया, आपके पास तो इससे भी कोई कीमती चीज है। तो गोस्वामी जी बोले बेटा तुझे जो चाहिए था तुझे वो मिल गया ना, और तेरा काम बन गया ना, तो अब क्यों बेकार में चिंता टेंशन कर रहा है? बोला नहीं, मुझे तो लेके जाना है, इससे भी जो कीमती चीज आपके पास है। गोस्वामी जी ने कहा इससे कीमती चीज है तो मेरे पास, पर वो सबकी बुद्धि में फिट नहीं बैठता, वो सबको समझ में आने वाली नहीं है। इसने कहा मैं समझूंगा, बस वो कीमती चीज मुझे दे दो। गोस्वामी जी ने इसको पकड़ा, सर को पकड़ के उसके कान में बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा ये है सबसे कीमती चीज। इसके सामने पारस मणि फेल, चिंता मणि फेल, समंतक मणि फेल, सबसे बड़ा कृष्ण नाम का धन है मेरे पास। जानना चाहता था ना कि सबसे कीमती धन क्या है मेरे पास, कृष्ण धन लेना चाहता है, तो उस पर भी कृपा हो गई, उसने भी कह दिया हाँ मुझे यही धन चाहिए।
फेंक दी पारसमणि और कान में मंत्र दे दिया और गले में कंठी पहना दी और भगवान का नाम ले जा। तो जो समझा वो समझा, सबसे कीमती भागवत नाम का धन है। तो क्या बोलना पड़ेगा, जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव।